जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिट नंबर सेकेंड वन शॉट मैराथन जो हमारा चल रहा है रिवीजन का वो देखेंगे। हमने इससे पहले यूनिट नंबर 1 कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वन शॉट में कंप्लीट यूनिट का रिवीजन करेंगे। हम यहाँ पर फुली एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। अगर आपको फुली एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम की, आप वहाँ से फुली एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। तो यूनिट नंबर 2 में जो हमारा आता है, सबसे पहला टॉपिक आता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारे प्रोसेस होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में उनको सिंक्रोनाइज करना, उनको सेटअप करना। तो ये चीज़ यहाँ पर होता है। हम लोग यहाँ पर सब जो आगे देखने वाले हैं प्रोसेस के बारे में ही देखने वाले हैं। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रोसेस के टाइप क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो प्रोसेस के टाइप होते हैं 2 तरह के दिए गए हैं। सबसे पहला हमारा आता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होता है? इंडिपेंडेंट प्रोसेस वो होता है एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस डज नॉट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेस। बेसिकली हमारे पास जैसे 2 प्रोसेस हैं, हम उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, 2 प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जब हमारा एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को इफेक्ट नहीं करता एग्जीक्यूशन के समय, तो हमारा इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है। और जो हमारा दूसरा होता है कोऑपरेटिव प्रोसेस, वो क्या होता है? वो दूसरे को इफेक्ट करता है। जब हम 2 प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं तो वो दूसरे प्रोसेस को क्या करता है? इफेक्ट करता है। एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस इफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेस। ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिव प्रोसेस, जो हमारे 2 टाइप्स हो गए। इसके बाद हमारा आता है रेस कंडीशन। रेस कंडीशन क्या होता है? जैसे नाम से यहाँ पर भी पता चल रहा है कि रेस कंडीशन, कोई यहाँ पर रेस हो रही हो। रेस मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे हमारे पास 2 प्रोसेस होते हैं, P1 P2, 2 प्रोसेस हैं, इन दोनों को एग्जीक्यूट करना है। इन दोनों को एग्जीक्यूट करना है तो एक साथ इनको हमने एग्जीक्यूट किया, लेकिन CPU में तो एक समय में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या होती है? रेसिंग हो जाती है इन दोनों के बीच में कि कौन सा पहले पहुँचेगा CPU में, कौन सा बाद में पहुँचेगा। ये होती है रेस कंडीशन। यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारा एक पहला प्रोसेस होता है और दूसरा प्रोसेस है, यहाँ पे जो क्या होता है, हम लोग जब शेयर्ड वेरिएबल यूज़ करते हैं कहीं पे, x इक्वल टू जैसे यहाँ पर 5 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर P1 पहले पहुँचता है CPU में तो हो सकता है हमारा रिजल्ट कुछ और आ जाए, x मान लेते हैं। अगर हमारा P2 पहले एग्जीक्यूट होता है, बाद में P1 एग्जीक्यूट होता है, तो हो सकता है हमारा दूसरा रिजल्ट y आ जाए। रिजल्ट में हमारे यहाँ पर चेंजिंग आ सकती है। हमेशा ये फिक्स नहीं होता कि रिजल्ट हमारा जो है दूसरा आए या सेम आए। ये कभी कभी आ सकता है रिजल्ट सेम, कभी कभी अलग भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि हमारा जो यहाँ पर एल्गोरिथम थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर में दिया गया है। यहाँ पर जैसे एक ही हमारा जो x इक्वल टू 5 दिया गया है शेयर्ड वेरिएबल, तो यहाँ पर क्या है, जैसे प्रोसेस P1 हम मान लेते हैं पहले एग्जीक्यूट हो गया। पहले अगर P1 एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, a इक्वल टू x, मतलब हमारी वैल्यू क्या हो गई, हमारी a इक्वल टू हमारी यहाँ पर क्या हो गई, 5 आ गई। 5 आएगी, a प्लस प्लस हुआ, a प्लस प्लस मतलब ये हो गई 6, एक हमारा प्लस हुआ। फिर इसके बाद क्या होगा, स्लीप। स्लीप हमारा क्या होता है, प्रीएम्पशन, मतलब ये 1 सेकेंड के लिए यहाँ पर क्या होगा, प्रीएम्प्ट हो जाएगा, मतलब 1 सेकेंड के लिए रुक जाएगा जो P1 प्रोसेस है। जब P1 प्रोसेस हमारा रुक जाएगा तो हमारा P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो P2 जब एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा B की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, B इक्वल टू x मतलब 5। फिर उसके बाद क्या हो गई, B माइनस माइनस, ये हमारा -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारी 4। फिर स्लीप आ गया। स्लीप आ गया तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर ये जो 1 सेकेंड के लिए प्रीएम्प्ट हो गया। जब 1 सेकेंड के लिए फिर ये प्रीएम्प्ट हो गया तो अब हमारा फिर से प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट होने लगेगा। जब प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर प्रिंट क्या हो जाएगी, वैल्यू हमारी यहाँ पर दी गई है x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू हमारी यहाँ पर 6 प्रिंट हो जाएगी, 6 हो गई। लेकिन फिर अभी यहाँ पर क्या है कि एक स्टेप बचा हुआ है हमारे प्रोसेस P2 में। तो अब इसके बाद जब यहाँ पर P1 में प्रोसेस खत्म हो गया, जो हमारा इसका पूरा जितने स्टेप थे खत्म हो गए, तो ये चला जाएगा P2 में। तो P2 में जाएगा तो हमारी जो x इक्वल टू b है ये प्रिंट हो जाएगी। तो मतलब कि ये 6 जो था फिर ये हमारा 4 प्रिंट हो जाएगा। ये तो वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4 आ गई। लेकिन हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो क्या आनी चाहिए थी, 5 आनी चाहिए थी, क्योंकि हमने एक बार a प्लस प्लस किया, एक बार b माइनस माइनस किया। तो मतलब कि वैल्यू हमारी क्या, 5 प्लस 1 माइनस 1, तो वैल्यू तो हमारी 5 ही आनी चाहिए थी, लेकिन हमारी 5 ना आकर 4 आ रही है। अगर यहीं पर P2 पहले एग्जीक्यूट होता ना तो ये वैल्यू 4 नहीं, हमारी आ जाती 6।
तो ये होता है हमारा यहाँ पर रेस कंडीशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या है, हमारे रिजल्ट में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दिया गया, ये आप देख लीजिएगा, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये दूसरा एग्जाम्पल है हमारा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, जो हमारा रेस कंडीशन का एग्जाम्पल। इसके बाद अगर हम चलें, हमारा जो आता है सेकेंड आता है क्रिटिकल सेक्शन, जो हमारा सेकेंड टॉपिक इस यूनिट में आता है क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन जैसे नाम से पता चल रहा है कि कोई क्रिटिकल एरिया होगा, कोई क्रिटिकल जो हमारा डिफिकल्ट एरिया होगा वो एरिया होता है। बेसिकली जो क्रिटिकल सेक्शन होता है, इसको अगर एक भाषा सिंपल भाषा में समझें, बेसिकली जो क्रिटिकल सेक्शन होता है ये एक एरिया होता है जहाँ पे हम लोग जो शेयर्ड वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसका कोड लिखा हुआ होता है। जो हमारा शेयर्ड रिसोर्स होता है उसका कोड वहाँ पर रिटेन होता है। ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन होता है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। द क्रिटिकल सेक्शन इज द कोड सेगमेंट वेयर द शेयर्ड वेरिएबल कैन बी एसेस। एटॉमिक एक्शन इज रिक्वायर्ड इन ए क्रिटिकल सेक्शन, दैट इज ओनली वन प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट इन क्रिटिकल सेक्शन एट ए टाइम। बेसिकली क्रिटिकल सेक्शन वो एरिया होता है जहाँ पर हमारा शेयर्ड रिसोर्स का कोड होता है और एक समय में केवल एक ही कोड एग्जीक्यूट करता है। ऑल अदर प्रोसेस हैव वेट टू एग्जीक्यूट इन दियर क्रिटिकल सेक्शन। जो और प्रोसेस हमारे होते हैं वो वेट करते हैं कि जब हमारा पहले जो प्रोसेस वहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन में है जब वो एग्जिट करेगा तो दूसरा वहाँ पर इंटर करेगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है, यह हमारा ये एंट्री सेक्शन हो गया, ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन दिया गया है, हमारा एग्जिट सेक्शन हो गया, रिमाइंडर सेक्शन हो गया। ये हमारा क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन होता है। ये क्रिटिकल सेक्शन यहाँ पर दिया गया होता है। एंट्री करना है किसी प्रोसेस को तो जो हमारा एंट्री प्रोसेस है उसके थ्रू जब उसकी जो कंडीशन होंगी उसको फॉलो करके वो हमारा क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, और जब क्रिटिकल सेक्शन से उसको एग्जिट करना होगा तो जो एग्जिट करने की कंडीशन है उसको फॉलो करेगा। तो ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन होता है जहाँ पे हमें सिर्फ यही चीज़ें देखना है कि हमारा एक समय में केवल एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में होना चाहिए। तो अब इस क्रिटिकल सेक्शन में क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो जैसे कि आप कहीं कहीं क्या हो जाए कि दो जो हमारे प्रोसेस हैं एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में चले जाएं, तो जब दो प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में चले जाएंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए इसके कुछ हम लोग सॉल्यूशन भी आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ये एंट्री सेक्शन दिया गया। एंट्री सेक्शन क्या होता है, हैंडल द एंट्री इनटू क्रिटिकल सेक्शन। वो हैंडल करता है जो एंट्री होती है किसी प्रोसेस की क्रिटिकल सेक्शन में तो उसको हैंडल करता है। एग्जिट सेक्शन होता है हैंडल द एग्जिट फ्रॉम द क्रिटिकल सेक्शन। जब हमें क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट करना है तो उसे वो हमारा जो एग्जिट सेक्शन है वो हैंडल करता है। यहाँ पर मैं एक बार फिर बता दूं कि हम लोग यहाँ पर केवल रिवीजन कर रहे हैं। आपको और ज़्यादा डीप में समझना है और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ से आपको फुली डिटेल में सब कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारे क्रिटिकल सेक्शन में जो प्रॉब्लम आ रही है ये प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। जो हमारे क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम है उसमें हम लोग को जो सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट होते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले की अगर बात करें जो हमारा होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। बेसिकली इसका मतलब क्या है, जैसे आप समझते होंगे नाम से कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन से कि एक समय में हमारा जैसे एक हमारा क्रिटिकल सेक्शन जो हमारा ये क्रिटिकल सेक्शन एरिया है तो यहाँ पर क्या है कि एक समय में इसके अंदर दो प्रोसेस इंटर ना कर। म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंप्लाइज दैट ओनली वन प्रोसेस कैन इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन एट एनी टाइम। किसी भी समय केवल एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर होना चाहिए। दूसरा हमारा होता है प्रोग्रेस। Progress means that if a process is not using the critical section, then it should not stop any other process from accessing it. बेसिकली इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे हमारा कोई क्रिटिकल सेक्शन है वहाँ पे कोई एक प्रोसेस वर्क करने के लिए गया, अब उसने वर्क कर लिया या वर्क नहीं भी किया, अब लेकिन उस क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ नहीं कर रहा तो उसको ये होना चाहिए कि वो दूसरे जो प्रोसेस है उसको वो स्टॉप रोके नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं होना चाहिए, प्रोग्रेस हमेशा होती रहनी चाहिए। बाउंडेड वेटिंग का क्या मतलब है, बाउंडेड वेटिंग का मतलब बेसिकली ये है कि जैसे हमारे दो प्रोसेस हैं P1 और P2 हैं और हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन हमारा यहाँ पर ये हमने ले लिया क्रिटिकल सेक्शन। तो अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जैसे हमारा P1 एक बार क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ किया, फिर दोबारा P1 ने क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर लिया, फिर दोबारा P1 ने क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर लिया। अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हमारा क्या है कि इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहे। हमारा जो P2 है उसको भी क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ करने को मिलना चाहिए। हाँ ये हो सकता है कि इसने क्या है कि जो हमारा P1 है इसने 5 बार यूज़ कर लिया, हमारा P2 केवल 2 बार यूज़ कर ले, ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन ऐसा ना हो कि P2 यूज़ करने को ही ना पाए,
अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक अगर बात करें आता है डिक्कर एल्गोरिथम। डिक्कर एल्गोरिथम होता क्या है, अब हमने जैसे क्रिटिकल सेक्शन हुआ हमारा, जो क्रिटिकल सेक्शन में हमें प्रॉब्लम मिली, तो अब उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं डिक्कर एल्गोरिथम। डिक्कर एल्गोरिथम इज द फर्स्ट नोन करेक्ट सॉल्यूशन टू द म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम इन कंकरेंट प्रोग्रामिंग। बेसिकली जो हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन है उसके लिए हमारा जो डिक्कर एल्गोरिथम है ये हमारा फर्स्ट नोन एल्गोरिथम होता है। और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, अलाउ ओनली वन प्रोसेस इन द बेस्ड हुज टर्न इट इज। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जिस हमारे प्रोसेस का टर्न होता है ये डिक्कर एल्गोरिथम उसी को क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करने देता है और दूसरे प्रोसेस को वो इंटर करने नहीं देता। दूसरा प्रोसेस क्या करता है, if one process is already in the critical section the other process will busy wait for the first process to exit। अगर हमारा कोई पहला प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो वो वेट करेगा कि जो हमारा पहला प्रोसेस वहाँ से एग्जिट करे तभी हमारा दूसरा प्रोसेस वहाँ पर इंटर करे। इसके बाद अगर बात करें और थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट देख लें, यहाँ पर दिया गया है डिक्कर एल्गोरिथम्स गारंटीज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक एंड फ्रीडम फ्रॉम the starvation. One advantage of this algorithm is that does not require special test and set। टेस्ट एंड सेट हम आगे चल कर देखें क्या होता है, ये यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होता है। और यहाँ पर एक इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये क्या करता है, इस यहाँ पर हम केवल दो प्रोसेस, जब हमारे जैसे हमारा P1 है और P2 है, केवल हमारे पास जब दो प्रोसेस होते हैं तभी हम वहाँ पर डिक्कर एल्गोरिथम का जो है यूज कर पाते हैं। और अगर यहाँ पर 3 प्रोसेस हो गए, 4 प्रोसेस हो गए, तब हम वहाँ पर जो डिक्कर एल्गोरिथम है इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब हम यहाँ पर जो डिक्कर के जो एल्गोरिथम है इनमें हमारे पास 2 वर्जन होते हैं। फर्स्ट वर्जन में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट वर्जन होता है, मैंने अगर बात करें जो हमने वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव प्लेलिस्ट में बताया था वहाँ पे ये एल्गोरिथम नहीं बताया था, वहाँ पर थोड़ा लेंदी एल्गोरिथम था जिसमें हमने कंप्लीट स्टडी किया था कि डिक्कर एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। यहाँ पर हमने थोड़ा एग्जाम्पल ले रखा है, ये शॉर्ट में है। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट वर्जन होता है उसमें केवल हम टर्न चेक करते हैं, टर्न चेक करते हैं कि किस प्रोसेस का टर्न है किसका नहीं है, और उसको हम क्रिटिकल सेक्शन में इंटर कर देते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो एश्योर्ड हो जाता है बट जो हमारा प्रोग्रेस होता है वो एश्योर्ड नहीं होता। तो ये हमारा फर्स्ट वर्जन था। तो अब यहाँ पर प्रोग्रेस एश्योर्ड नहीं हो रहा तो इसके लिए हम फिर जाते हैं सेकेंड वर्जन में। जो सेकेंड वर्जन हमारा होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पर चेक करते हैं फ्लैग। जब फ्लैग चेक करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो प्रोग्रेस और हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन दोनों एश्योर्ड हो जाता है। तो ये हमारा जो है डिक्कर का फर्स्ट और सेकंड वर्जन है। यहाँ पर फ्लैग चेक करके ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन में इंटर कर जाता है। उसके बाद हमारा आता है पीटरसन सॉल्यूशन। पीटरसन भी वही हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है उसी का सॉल्यूशन है। यहाँ पर क्या होता है, पीटरसन सॉल्यूशन इज ए क्लासिकल सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ये हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन होता है। इन पीटरसन सॉल्यूशन वी हैव 2 शेयर्ड वेरिएबल। यहाँ पर हमारे पास 2 शेयर्ड वेरिएबल होते हैं। अब अगर इसके एल्गोरिथम की बात करें तो जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया गया है प्रोसेस P1 और प्रोसेस 2, हमारे पास 2 प्रोसेस हैं। तो इनिशियली क्या रहेगा, ये P1 हमारा भी फाल्स, जो हमारा इस फाल्स कंडीशन में रहेगा मतलब स्टॉप रहेगा, P2 भी हमारा स्टॉप में रहेगा। अब इन दोनों को एक साथ जैसे इंटर करना है क्रिटिकल सेक्शन में, तो इंटर करना एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में, तो अपना दोनों क्या करेंगे, अपने दोनों फ्लैग ट्रू कर लेंगे। हमारा जो हम इसको 0 मान लिए, इसको हमने प्रोसेस 1 मान लिया। ये दोनों अपना जो फ्लैग क्या करेंगे, ट्रू कर लेंगे। दोनों अपना फ्लैग ट्रू कर लिए तो अब इसके बाद ये क्या करेंगे, ये चेक करेंगे दूसरे का, अपना नहीं दूसरे का चेक करेंगे कि टर्न क्या हमारी जो पहले वाले की टर्न है या हमारी ये चेक करेगा कि 0 वाली की टर्न है। ये दोनों एक दूसरे की टर्न चेक करेंगे। अगर ये टर्न पहले की होती है तो फिर उसके बाद ये क्या चेक करेंगे, दोनों को अपना चेक करेंगे। टर्न भी अगर हमारी इसकी हो और अगर फ्लैग भी हमारा इसका है तो ये जो हमारा P1 प्रोसेस है ये इसके बाद सेमी कॉलन यहाँ पर दिया गया है, ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये हमारा आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारा P2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब हमारा ये चीज़ें कंडीशन हमारी फाल्स रहेंगी तो ये अपना क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा और अपना इसको जो वर्क करना रहेगा वो करेगा। इसी तरह सेम हमारा अगर P2 पहले आता है तो वो इसकी चेक करेगा, इसकी कंडीशन जो हैं उसके बेस्ड पे अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टॉप रहेगा यहाँ पर। अगर कंडीशन फाल्स उसके बाद होती है तो अपना आगे चला जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में जो उसको आगे वर्क करना है।
फिर वर्क करने के बाद अपना ये फ्लैग 0 अपना फॉल्स कर देगा, ये अपना फ्लैग 1 फॉल्स कर देगा। तो ये अगर इसके बाद कोई स्टेप बचा है तो ये फॉल्स करने के बाद अपना दूसरा प्रोसेस है वो अपना क्रिटिकल सेक्शन में इंटर हो जाएगा। तो ये होता है पीटरसन का सोल्यूशन। पीटरसन की अगर बात करें तो ये प्रिजर्व करती हैं हमारी तीनों कंडीशन, हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूशन को भी एश्योर्ड करता है, प्रोग्रेस भी एश्योर्ड होता है और हमारा बाउंडेड वेटिंग भी एश्योर्ड होता है। डिसएडवांटेज की अगर बात करें यहाँ पर तो इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये हमारा केवल ये भी हमारा 2 ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर, ये हमारा यहाँ पर खत्म होता है पीटरसन सॉल्यूशन। इसके बाद हमारा जो तीसरा आता है ये भी हमारा क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, टेस्ट एंड सेट। टेस्ट एंड सेट में बेसिकली क्या होता है, हमारा जैसे पीटरसन सॉल्यूशन था वो सॉफ्टवेयर बेस्ड पे था, लेकिन जो हमारा टेस्ट और सेट होता है ये क्या होता है, हार्डवेयर सॉल्यूशन होता है। टेस्ट एंड सेट आर हार्डवेयर solution to synchronize problems. In test and set we have a shared lock variable which can take either the 2 variable 0 और 1। 0 क्या करता है, अनलॉक को रखता है, 1 क्या है, लॉक को करता है। Before entering into critical section a process inquires about the lock. If it is locked it keep on waiting till it become free and if it is not locked it take the lock and execute the critical section। बेसिकली हमारा जैसे कोई प्रोसेस P1 आया वो इंटर करना चाहता है तो वो सबसे पहले इंक्वायरी करेगा कि वहाँ पर क्या है कि वो लॉक है या नहीं है। अगर लॉक है तो वो अपना वेट करेगा, अगर वो लॉक नहीं है तो क्या है आगे प्रोसीड होगा और जो हमारा लॉक वाला बटन था उसको अपना लेकर आगे क्रिटिकल सेक्शन के लिए प्रोसीड हो जाएगा। ये हमारा टेस्ट एंड सेट में होता है। इन टेस्ट एंड सेट म्यूचुअल एक्सक्लूशन प्रोग्रेस आर प्रिजर्व बट बाउंडेड वेटिंग कैन नॉट प्रिजर्व। यहाँ पर भी हमारी जो बाउंडेड वेटिंग है ये हमारी प्रिजर्व नहीं होती। तो ये हमारा टेस्ट और सेट था। इसके बाद जो हमारा आता है सीमाफोर। सीमाफोर क्या होता है, इसमें हमारे पास बेसिकली ये क्या होता है, सीमाफोर इज ए integer variable that apart from initialization in assessed only through 2 standard atomic operation wait and signal। बेसिकली जो हमारा सेमाफोर होता है इसमें हमारे पास 2 हमारे स्टैंडर्ड एटॉमिक ऑपरेशंस होते हैं। हमारा एक वेट होता है, एक सिग्नल होता है। वेट ऑपरेशन इज कॉल्ड P एंड जो हमारा सिग्नल ऑपरेशन जो होता है सिग्नल इज कॉल्ड V। हम जो हमारा वेट ऑपरेशन हम उसको बोलते हैं P और जो हमारा सिग्नल वाला होता है हम उसको V भी बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, जैसे हमारे पास कई सारे प्रोसेस हैं, P1 हमारे पास, P2 P3 कई सारे प्रोसेस हैं। उनको किसी भी आगे क्रिटिकल सेक्शन में हम बीच में यहाँ पर मान लेते हैं हमारा यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन है। क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो सबसे पहले इसको क्या है कि जो हमारा वेट वाला ऑपरेशन है इसके थ्रू आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे P1 P2 P3 3 प्रोसेस हैं एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ माइक्रो सेकेंड का क्या होगा कि डिफरेंस होगा। तो जो सबसे पहले जाएगा वो इस ऑपरेशन को, इस अपना जो हमारा वेरिएबल दिया गया है इसको हमारा जो स्टैंडर्ड एटॉमिक ऑपरेशन इसको हमारा गेन करेगा। जब इसको गेन करेगा तो आगे हमारा मान लीजिए सबसे पहले P1 आ गया, तो P1 आ गया तो यहाँ पर क्या है हमारा ले लिया अपना जो सेमाफोर है अपने यहाँ पर ले लिया। तो ये आगे प्रोसीड करेगा, इसकी जो कुछ कंडीशंस होती हैं उसके बेस्ड पे ये आगे प्रोसीड होता है और क्रिटिकल सेक्शन में चला जाता है। फिर उसके बाद जब क्रिटिकल सेक्शन से उसका काम खत्म हो जाता है तो जो हमारा सिग्नल होता है ये अपना सिग्नल देता है और फिर से जो हमारी पहले वैल्यू होती है वो हमारी बेसिकली यहाँ पर ये होता है कि जब हमारा कोई जो प्रोसेस है वो इंटर करता है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कर देता है 0। जब वैल्यू 0 कर देता है तो वो दूसरे प्रोसेस जो हमारे हैं उनको इंटर नहीं करने देता। फिर जब यहाँ से क्रिटिकल सेक्शन में जाता है और क्रिटिकल सेक्शन से जब बाहर निकलता है तो ये जो सिग्नल है इसके थ्रू हमारी यहाँ पर क्या वैल्यू फिर से हमारी हो जाती है 1। जब वैल्यू 1 हो जाती है तो फिर दूसरा प्रोसेस जो है वो इंटर कर सकता है। तो ये हमारे यहाँ पर सेमाफोर दिए गए हैं। इसके यहाँ पर अगर बात करें इनकी एप्लीकेशन क्या होते हैं, जब हमारा हमने जैसे यूनिट 1 में पढ़ा था जो हमारे मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं, तो जब वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सॉल्विंग मल्टी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, जब हमारे पास मल्टी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आते हैं तब हम वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं और हम इसको रिसोर्स एलोकेशन में भी यूज़ करते हैं और ऑर्डरिंग एग्जीक्यूशन में यूज़ करते हैं। अगर टाइप की बात करें, अगर जो सेमाफोर के टाइप होते हैं वो हमारा सबसे पहला आता है बाइनरी, दूसरा हमारा होता है काउंटिंग। बाइनरी में जैसे हमारा नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा जो बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1, और जो काउंटिंग में हमारे होते हैं इट इज़ वैल्यू कैन रेंज ओवर ए अनरिस्ट्रिक्ट डोमेन। हम यहाँ पर बाइनरी सेमाफोर को म्यूटेक्स लॉग भी बोलते हैं।
इसके बाद हमारा आता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। प्रोड्यूसर कंज्यूमर जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही होगी, हमारा कोई प्रोड्यूसर होगा, कोई हमारा कंज्यूमर होगा। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। वी हैव ए बफर ऑफ फिक्स साइज, हमारा एक बफर होता है फिक्स साइज का। ए प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस एन आइटम एंड कैन प्लेस इन द बफर। ए कंज्यूमर कैन पिक आइटम एंड कैन कंज्यूम देम। वी नीड इंश्योर दैट व्हेन ए प्रोड्यूसर इज placing an item in the buffer, then at the same time consumer should not consume any item. In this problem buffer is the critical section. बेसिकली इसका मतलब ये है, जैसे हमारा एक यहाँ पर क्या है, हमारा एक कंज्यूमर है, एक हमारा यहाँ पर हमारा क्या आ गया, हमारा प्रोड्यूसर है। ये हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारा क्या है, बफर, जो हमारा हम इसको मान लेते हैं स्टोर रूम है, हमारा स्टोर है हमारा। अब क्या है कि एक कंज्यूमर है, यहाँ पर हम यहाँ पर कंज्यूमर लिख दे रहे हैं, ये हमारा कंज्यूमर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रोड्यूसर हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ये बफर है, ये हमारा बफर है, तो अब ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि जो ये कंज्यूमर है ये चीज़ों को यूज़ कर रहा है यहाँ से ले लेकर, ये जो प्रोड्यूसर है ये प्रोड्यूस कर कर यहाँ पर सामान रख रहा है, यहाँ पर जो आइटम्स हैं उनको यहाँ पर वो स्टोर कर रहा है। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी वो जो हमारा कंज्यूमर भी वहीं बफर में एक साथ पहुंच जाए और प्रोड्यूसर भी एक साथ पहुंच जाए। तो जैसे हमने इसके पहले देखा कि दो प्रोसेस एक साथ ना पहुंच जाएं, तो यहाँ पर हमारे पास दो पर्सन जो हैं वो एक साथ बफर में ना पहुंच पाएँ। जैसे अगर बात करें हमारे सॉल्यूशन फॉर प्रोड्यूसर की, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये चेक करता है वेट इम्पटी का, फिर बाद में सिग्नल दे देता है फुल का। यहाँ पर जो हमारा कंज्यूमर होता है वो सबसे पहले फुल का देखता है, जो हमारा इसका अपना क्राइटेरिया होता है, और फिर उसके बाद सिग्नल इम्पटी करता है। तो इसके हम इसमें यहाँ पर जो सेमाफर के हेल्प से इनका जो सॉल्यूशन निकालते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, जैसे हर जगह यहाँ पर देखिए जितना पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में है, नाम से भी चीज़ें पता चलती हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके बाद अगर बात करें जो हमारा आता है डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी जैसे नाम से पता चल रहा है कोई डाइनिंग टेबल होगी, कोई फिलोसफर होगी, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम की क्रिएशन हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंपली समझते हैं। यहाँ पर जैसे ये हमारी कोई डाइनिंग टेबल दी गई, ये हमारी डाइनिंग टेबल है। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 5 फिलोसफर हैं, P1, P5, P4, P3, P2, ये हमारे पास 5 फिलोसफर हैं। और यहाँ पर क्या है, सबके लिए एक एक चॉपस्टिक यहाँ पर रखी गई है सामने, एक ये एक इसके लिए एक यहाँ पर सबकी अपने सामने रखी गई है। और यहाँ पर बीच में क्या है, नूडल्स है, कोई भी फूड आइटम है जिसको खाना है चॉपस्टिक से, वो यहाँ पर रखा हुआ है। तो अब क्या है कि यहाँ पर ये कंडीशन दी जाती है कि जो हमारा फिलोसफर है उसको 2 चॉपस्टिक चाहिए उस नूडल्स को, उस जो हमारा फूड आइटम है उसको खाने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो चॉपस्टिक की अवेलेबिलिटी 5 ही हैं, फिलोसफर भी 5 हैं, तो अब 2 कैसे मिल पाए। 2 से अगर कम है चॉपस्टिक तो वो नहीं खा पाएगा, जो वो नूडल का स्वाद नहीं ले पाएगा। तो उसको कैसे हम वहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं कि हमारा जो फिलोसफर हैं वो एक साथ 2 चॉपस्टिक ले सकें, ये हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए कि हमारा ये क्या है कि हमारे जो चॉपस्टिक हैं वो 2 चॉपस्टिक एक फिलोसफर यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो चॉपस्टिक हो गई वो हमारा शेयर्ड रिसोर्स हो गया। तो जब हमारे शेयर्ड रिसोर्स आते हैं तभी हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। यहाँ पर भी हम जो सेमाफोर होते हैं उनकी हेल्प से हम लोग इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं। अब हमारा यहाँ पर आता है स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम। स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम क्या है ये हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि हमारा जो चेयर है यहाँ पर दी गई है, एक चेयर है, यहाँ पर हमारा जो बार्बर है वो सो रहा है अपने दुकान के अंदर, कोई कस्टमर यहाँ पर आ रहा है, कोई हमारा फिर उसके बाद कस्टमर यहाँ से लीव कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा बार्बर होता है वो एक तरह से यहाँ पर क्या होता है, शेयर्ड रिसोर्स हो जाता है। ये हमारा शेयर्ड रिसोर्स है। इसको कैसे हमारे यहाँ पर हैंडल किया जाता है ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। इसको हम थोड़ा सा एल्गोरिथम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है अपना, हमने कोई जो हमारा प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया, यहाँ पर स्टार्ट हुआ। जो हमारा बार्बर है वो अभी क्या है, स्लीपिंग मोड में है। स्लीपिंग मोड में है तो जब स्लीप कर रहा है तो मान लीजिए कोई कस्टमर आ गया और कई सारे कस्टमर आ गए, कुछ वेट भी कर रहे हैं। तो जब कस्टमर आ गया तो क्या करने लगेगा, अपना हेयर को कटिंग करने लगेगा, कटिंग कर लगेगा हेयर को। लेकिन जैसे कस्टमर नहीं आते और उसका क्लोजिंग टाइम हो जाता है तो वो क्या करेगा, अपना दुकान बंद करके अपने घर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे और कस्टमर आगे वेट कर रहे हैं और आगे कस्टमर वेट कर रहे हैं तो फिर से अपना हेयर कट करेगा।
लेकिन अगर कस्टमर नहीं है तो अपना नो कस्टमर, तो अपना फिर से क्या करेगा, सो जाएगा। अभी क्लोजिंग टाइम नहीं हुआ तो अपना फिर से वो सो जाएगा। अगर यहाँ पर कटिंग हेयर कर रहा है और वेटिंग कस्टमर भी हैं और हमारा यहाँ पर क्लोजिंग टाइम हो गया, तो वो क्या करेगा, अपना घर चला जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है, जो हमारा बर्बर है वो एक तरह से यहाँ पर शेयर्ड रिसोर्स की तरह यूज़ किया जा रहा है। अब इस यूनिट में हमारा जो सबसे लास्ट टॉपिक आता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है, जो हमारा बेसिकली दो प्रोसेस हैं तो उनके बीच में कम्युनिकेशन करना। तो इसके दो टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं, एक हमारा होता है शेयर्ड मेमोरी, दूसरा हमारा होता है मैसेज पासिंग। यहाँ पर क्या है, शेयर्ड मेमोरी दो प्रोसेस यूज कर रहे हैं तो उसके थ्रू अपना इंटर कम्युनिकेशन कर लेते हैं। अगर वो हमारा मैसेज पासिंग के थ्रू है तो अपना शेयर्ड वहाँ पर मेमोरी नहीं यूज़ की जा रही है, तो अपना मैसेज पास करके वो अपना इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन वहाँ पर कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर जो इसका कंप्लीट रिवीजन हुआ यूनिट नंबर 2 का। अगर आपको इस तरह वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, अगर ऐसे वीडियो नहीं भी चाहिए तब भी आप कमेंट करें, तो मैं केवल डिस्क्रिप्टिव वीडियोस ही अपलोड करूँगा, ये रिवीजन वीडियोस नहीं अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।